देश के प्रधानमंत्री ने ये जवानों के ये हुआ, भाइयों बहनों इनका क्या बिगड़ता है। ये रात को 12 बजे कह देंगे चीन की इतनी सीमा भाइयों बहनों चीन को दे दी भारत की, इनका कहाँ बिगड़ेगा। इनका कुछ नहीं बिगड़ने का, बिगड़ेगा देश का, सत्ता पर तो असर पड़ेगा ना, जनता तो देखेगी। इन्होंने इतनी लूटमार मचा दी, इतनी लूटमार मचा दी, बैनर होर्डिंग करके और देख लो चार्टेड प्लेन और वहाँ वो महल बनना, पता ना कौन सा महल बनना, और कपड़े वपड़े ऐसो आराम जिंदगी जी रहे। इन पे कहाँ फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा फकीर पे जो गरीब है। तो खुद ही तो बोलते मैं भी फकीर हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा। मैं मतलब गंभीर हो जाती हूँ, प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी बात को सीरियस लूँ या हास्य पदक मैं उनको दिलाऊं, क्या मैं करूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने 40 साल तक भीख मांगी। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ रवीना। देश में तमाम मुद्दे तो चल रहे हैं, उधर जंतर मंतर पर पहलवान सड़क पर बैठे हैं, जवान सड़क पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक मुद्दा जो बेहद संवेदनशील है और बार बार हम उस पर बातचीत कर रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी का जो बयान आया, उसी पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ पूनम पंडित जी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल पूनम पंडित जी यही रहेगा कि अभी जैसे गिरफ्तारी हुई, हमने पूरा कवरेज किया है वहाँ का, सत्यपाल मलिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में उनको छोड़ दिया गया, तो किसान लोग सारे उनके समर्थन में आए थे, खाप वाले लोग सारे समर्थन में आए थे, तो आप लोग क्या करने वाले, क्योंकि उनके बयान पर तो कोई पलटवार आ नहीं रहा है, कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। देखिए, उनके बयान पर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो हुआ, उन्होंने अपनी गलती को माना। मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करती हूँ कि आदमी अपनी गलती को मानता है, ठीक। तो सच के साथ में लोग होते हैं, वही सतपाल मलिक के साथ में हो रहा है। सतपाल मलिक जी ने अपना बयान दिया, अगर वो गलत है तो तुमने क्यों नहीं उन पे कार्रवाई किया, तुमने क्यों नहीं उनकी बात का खंडन किया, तुमने क्यों नहीं उनको जेल भेजा। वो घुड़की दिखाते हैं ना, वानरों वाली घुड़की, वो काम कर रहे हैं ये दिखाने का। लेकिन अमित शाह जी बोल रहे हैं कि अगर उनके अंतरात्मा को जागना था, अगर बताना था तो पहले क्यों नहीं बताया? अमित शाह जी तो जब भी बोले थे, जब देश के प्रधानमंत्री की डिग्री देखने की बात आई थी तो उन्होंने फर्जियां डिग्रियां दिखाई थी। आप सभी को पता है वो भारत में कोर्स भी नहीं था जिस जमाने में इन्होंने अपने MA करी हुई दिखाई थी। तो बोलते रहे ना कि डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री है। क्यों प्रधानमंत्री है तो क्या देश की जनता को हक नहीं है वो डिग्री देखेगी? तो उसी तरह विकास दिख रहा है हमने देखा विकास। GDP जब मनमोहन सिंह थे कहाँ छोड़ी थी GDP, और आज GDP बीच में माइनस में भी हो गई, और आज GDP 3-4 पॉइंट कुछ ही है, ठीक। तो रशिया यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हैं, इन सारी चीजों का हवाला रशिया यूक्रेन से हमारा क्या लेना देना, हमारा क्या मतलब हमारा मतलब है भारत से। हम भारत की जमीन पर रहते हैं, भारत का अन्न खाते हैं, तो इसलिए हमारा मतलब है भारत से। अब जहाँ पर पेट्रोल का बैरल इतना सस्ता आता हो और तुम उसको महंगा बेच रहे हो, ठीक, तो ये मुद्दे हैं। आप जो है गैस सिलेंडर को इतना महंगा कर रहे हो और घुमा करके 2 किलो 4 किलो राशन लोगों को दे रहे हो, फिर आप इतने बड़े बड़े होर्डिंग इतने प्रचार प्रसार में आप लगा रहे हो। इससे बढ़िया आप लोगों को दो ना रोजगार, तुमने खत्म कर दिया। रोजगार कितने माइनस में है वो आप चेक करो। आत्महत्या किसानों ने कितनी करी, और आज देश में आप 14 से पहले का भी रिकॉर्ड निकलवाओ कि 14 से पहले कितने 10 साल में कितने आंदोलन हुए, और अब 14 के बाद के आंदोलन निकलवाओ, कितने लोगों ने आत्महत्या करी वो रिकॉर्ड निकलवाओ। बेटियों के बलात्कार कितने स्तर तक बढ़े हैं वो निकलवाओ। हत्या, लूट, इस तरीके की चीज़ें कितनी बढ़ी है, परसेंटेज निकलवाओ। भाई सांच को आज क्या, फारसी को बात क्या, वो वाला काम है ना। तो इसलिए आप निकलवाओ, किसने रोका, किसने। आज सतपाल मलिक जी मुद्दा उठाते तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। जब सतपाल मलिक जी को, जब तुम्हें पता था कि बीमा घोटाले में इनका ऐसा सिस्टम है, तो तुमने उसके बावजूद इनको केरल का राज्यपाल क्यों बनाया, मेघालय का राज्यपाल तुमने क्यों बनाया? इसका मतलब तुम्हारे अंदर झोल है, तुम एक गलत आदमी को कैसे बना रहे हो? सतपाल मलिक गलत नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय से मांगे गए थे उनके लिए हवाई जहाज, ये इनके लिए सैनिकों के लिए, तो गृह मंत्रालय का प्रोटोकॉल था। सतपाल राज्यपाल जब वहाँ थे सतपाल जी, तो उन्होंने बोला था रोड के रास्ते से जाना खतरनाक होगा। क्यों नहीं बात सुनी? और प्रधानमंत्री फोटो सेशन में बिजी थे, वहाँ पर फोन, वहाँ पर नेटवर्क, वहाँ पे सो झंझट। और जबकि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री होकर के चाह सकता है कि मैं एक फ़ोन पर्सनल रखूं, कह रहे कि मीडिया वाला फोटोग्राफर ने कह दिया था तुम होने चाहिए, मैं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कौन से बिहार हो रहा है, वहाँ फेरे पड़ रहे, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये भी बोलने की बात है, सुरक्षा से बड़ी बात कोई हो सकती है? देश के जवानों से बड़ी कोई बात हो सकती है कि प्रधान को पता थोड़ी था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? उनको ये तो पता था कि वो प्लेन मांग रहे हैं, राज्यपाल उनको आगाह कर रहे हैं कि आप उनको पैदल वाले रूट से नहीं, बाई रोड मत जाने दीजिए। इस बात को उन्होंने गंभीर क्यों नहीं लिया? फोटो सेशन पहले ज्यादा जरूरी था या गंभीरता से ये बात जरूरी थी कि वो बाय रोड उनको ना भेजा जाए? इस चीज पर राजनीति करना फिर कितना सही आ जाता है? बार बार आप लोग भी बोल रहे हैं कि चुनाव में फिर इसी चीज पर उन्होंने वोट मांगे हैं, सारी चीजें की हैं। अब जब ये सामने आ जाएंगी चीजें, अगर ये चीज सही है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अगर वही मैं पूछ रही हूँ। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि राजनीति करना कितना सही है। देखिए, विपक्ष का काम है
है। विपक्ष क्या है? जनता की आवाज़। लोकतंत्र देश में जनता की आवाज़ विपक्ष है। अगर विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठाएगा, विपक्ष बेरोजगारी को नहीं उठाएगा, विपक्ष किसानों की समस्या को नहीं उठाएगा, विपक्ष बेटियों के बलात्कारों को नहीं उठाएगा, तो कौन उठाएगा? फिर एक तरफ बेपैंदी लोटे वाले कहते हैं पत्रकार आकर के कि विपक्ष नहीं उठा रहा, कांग्रेस नहीं उठा रही है, पूनम पंडित नहीं बोल रही हैं, वैसे तो बोलती हैं, आज नहीं बोल। तो अगर हम बोल रहे हैं तो तकलीफ क्यों? हम तो बोलेंगे ना, क्योंकि देश के नागरिक हैं, ठीक, जवानों का समर्थन करते हैं, सम्मान करते हैं, किसानों का समर्थन करते हैं, प्लस हम विपक्ष में भी हैं, फिर किसानों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो किसकी मुद्दे क्या उठाएंगे? सत्यपाल मलिक जी पर भी तो ये आरोप लग सकता है कि वो भी अब राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं? मलिक जी ने अपने, देखिए वो पहले से ही राजनीति में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं। अब बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं ना, बीजेपी पर सारे आरोप लग रहे हैं। सही बात को देखिए, दे रहा है दुरुस्त है। सही बात को अगर कोई आदमी बोलता है, एक तो ये होता है कि चलो वो नहीं बोल रहा है, अगर वो बोलता है तो हमें उसकी बात का धन्यवाद करना इतनी लेट याद आ रही है कि वो हिम्मत तो कर रहे हैं ना। 4-5 साल बाद देखा ना, ये सबके घर पे ईडी समन भेज देते हैं, सबके घर पे, तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भयभीत हो ही जाते हैं ना। अच्छा, हो जाते हैं। अब नहीं लग रहा होगा डर जब सामने अच्छी बात, उनके साथ देश का अन्नदाता भी है, अब उनको समर्थन मिल, किसान लोग पूरे हैं, बिल्कुल है, समर्थन है, हम भी समर्थन करते हैं। भारतीय किसान यूनियन से भी हूँ, यूनियन की एक पदाधिकारी हूँ, प्रवक्ता हूँ, अपनी पूरी यूनियन के साथ में अपने समस्त परिवार, अपने जिले के, अपने उत्तर प्रदेश, भारत की तरफ से समर्थन करती हूँ उनकी सही बात का, गलत का नहीं, उनकी सही बात का, कि उन्होंने अपनी गलती को माना है, स्वीकार किया है और उन्होंने जवानों के लिए मुद्दा उठाया है। आज इस मुद्दे को उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बात ये नहीं है कि 24 में चुनाव है या ये और वो, मुद्दा है यहाँ जवानों का। 2019 के जो लोकसभा हुए थे वो इन जवानों की शहादत पे हुए थे। देश के प्रधानमंत्री ने ये जवानों के ये हुआ, भाइयों बहनों इनका क्या बिगड़ता है? ये रात को 12 बजे कहते हैं चीन की इतनी सीमा भाइयों बहनों चीन को दे दी भारत की, इनका कहाँ बिगड़ेगा? इनका कुछ नहीं बिगड़ने का, बिगड़ेगा देश का, सत्ता पर तो असर पड़ेगा ना, जनता तो देखेगी। इन्होंने इतनी लूटमार मचा दी, इतनी लूटमार मचा दी, बैनर होर्डिंग करके, और देख लो चार्टेड प्लेनर, वहाँ वो महल बनना, पता ना कौन सा महल बनना, और कपड़े वपड़े ऐसो आराम जिंदगी जी रहे। इन पे कहाँ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा फकीर पे, जो गरीब है। तो खुद ही तो बोलते मैं भी फकीर हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा। मैं भी फकीर बनना चाहूँ, 10 लाख का सूट पहन के, 2-4 लाख के जूता पहन के, 1.5-2 लाख रुपए का पेन लगा के, 1.5-2 लाख की जुराब पहन के, ऐसा फकीर देश में कौन है? क्या आप नहीं बनना चाहेंगे ऐसा फकीर? चाय वाले थे ना पहले, वहां से शुरुआत हुई। जिस जमाने में उन्होंने बताया कि मैं फला स्टेशन पे चाय बेचता था, जो मीडिया ने पूरा प्रचार किया, उस जमाने में वहाँ स्टेशन बना भी नहीं था। इसको भी झुटला रही हैं। ये बात आपको समझने की जरूरत है। अब मैं समझ में मतलब गंभीर हो जाती हूँ। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी बात को सीरियस लूँ या हास्य पदक मैं उनको दिलाऊं, क्या मैं करूँ? मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने 40 साल तक भीख मांगी। जो व्यक्ति 40 साल भीख मांग रहा हट्टा कट्टा, तो वो क्या कर सकता है? आप देखो ये, ठीक, जो व्यक्ति मतलब 35 साल की उम्र में उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांज रही है, वो क्या कर रहा है? जब वो व्यक्ति क्या कर रहा हो? तो ये सिर्फ एक षड्यंत्र, ये एक सिस्टम बिठाया गया, जो इन्होंने बिठाया है। इस सिस्टम को सफल बनाने में देश के मीडिया का योगदान है। जो व्यक्ति 35 साल की उम्र में अपनी माँ से दूसरे घर के बर्तन मजवा रहा और 40 साल की उम्र में खुद भीख मांग रहा, तो उनने क्या करके खाया? उसका क्या संघर्ष रहा होगा? नू बताओ। तो ये तो वही बोलते हैं ना चीजें कि अब आपने बोला कि ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, पुलवामा वाला जो मुद्दा है, लेकिन अगले साल अगर चुनाव है तो ये सारे मुद्दे तो उठेंगे ना। अगर उस टाइम पे इस पर वोट मांगे गए। देखिए, हमें मतलब है देश के जवानों को इंसाफ मिलना चाहिए। विपक्ष का काम है, अपने काम को ईमानदारी से विपक्ष कर रहा है। पुलवामा कांड जो है ये हम उठाएंगे और लास्ट तक उठाएंगे, और जब चुनाव होगा चुनाव के समय भी उठाएंगे, और चुनाव के दौरान तो चुनावी मुद्दा तो नहीं मिल गया विपक्ष? बिल्कुल नहीं, देश में हर मुद्दे को उठाया जाएगा चुनाव के दौरान, जो जनता का मुद्दा है। और ये देश की सुरक्षा से बहुत बड़ा सिस्टम, आप समझ नहीं रहे हैं, देश की सुरक्षा को लेकर के कितना बड़ा घोटाला झोल चल रहा है। इस मुद्दे को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और भी जो आम मुद्दे हैं वो भी हम उठाएंगे। मतलब चुनाव पे फर्क पड़ेगा? सीधा बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? वो 40 जवानों के घर जाके देखो, उनके आज भी उनके चेहरे पर हंसी नहीं है। समझ आया? वीडियो देख पर राजनीति करना बिल्कुल नहीं, इसको राजनीति नहीं कहते, इसको लोकतंत्र देश में सही बात का समर्थन करना, लोकतंत्र देश में आप जिंदा हो ये बताना कहते हैं हमारी भाषा में। तो अगर आपको राजनीति लगता है, ये आपका अपना मत हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पूनम पंडित जी हमारे साथ मौजूद थी। सत्यपाल मलिक के जो बयान आए हैं और अब लगातार बयानबाजी शुरू हो गई है, विपक्ष जो है बार बार सत्ता पक्ष को इस पर घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी बयान ना आना इस मुद्दे को वहीं थाम देता है। जनता लाइव आप तक जनता के मुद्दे पहुंचाता रहेगा, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।